going to record a second video, that is smart ways to invest your money. So in this we are actually talking about mutual fund. क्या है म्यूचुअल फंड के बेसिक्स क्या है, सो दैट अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो फिर आपको छोटी छोटी चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं सेकंड मॉड्यूल की तरफ। स्मार्ट वेज टू इन्वेस्ट योर मनी, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट इन्वेस्टमेंट मेथड हेल्प यू चूज द राइट अप्रोच फॉर योर फाइनेंशियल गोल। लेट्स एक्सप्लोर सिंपल प्रैक्टिकल स्टार्ट दैट वर्क फॉर बिगनर्स एक्सपीरियंस इन्वेस्टर लाइक यू। राइट, SIP योर मंथली इन्वेस्टमेंट है। क्या है SIP दोस्तों? SIP क्यों ज़रूरी है? क्या मतलब आपको SIP से मिल जाएगा? क्यों हम लोग SIP के बारे में बार बार बातें कर रहे हैं? तो देखिए, व्हाट इज़ SIP, राइट? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इज लाइक a recurring deposit for mutual fund. You have invest a fixed amount every month, like 500 or maybe less than 500, that is 100 rupees, or maybe 1000, or whatever suits your budget. Think of it as a saving habit that grows your wealth gradually, right? Why it works? क्यों SIP ज़रूरी है? स्टार्ट स्मॉल एंड स्टे कंसिस्टेंट। लाइक आपको थोड़ा पता चल जाएगा कि भाई कैसे ये चीज़ें वर्क कर। नो नीड टू टाइम, मार्केट को जो है टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। डिसिप्लिन अप्रोच टू वेल्थ बिल्डिंग, राइट? अब जब डिसिप्लिन वे में आप चीज़ें करोगे तो होप सो ये चीज़ें आपको जो है समझ में आएंगी कि क्या वाकई में हम लोग ये चीज़ें कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, राइट? तो ये वाली चीज़, एक मिनट मैं इसको जो है इरेज कर देती हूँ। Yes. So the second thing, the power of regular investing. मतलब हम रेगुलर इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि SIP एक रेगुलर ही है कि मतलब हर महीने जो है वो अपने आप जो है पैसा कट जाए करके। क्यों इंपॉर्टेंट है? रुपी कोस्ट एवरेजिंग दोस्तों क्या होता है? लेट्स से मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आज ओके, लेट्स से कि आज मार्केट जो है वो थोड़ा डाउन है दोस्तों, और जो है वो ओके हाँ, जिससे लेट्स से कि मार्केट जो है वो डाउन है, तो मैंने 10 रुपए की मुझे यूनिट वैल्यू मिल गई, ठीक है? NAV पे मुझे जो है जो भी मिला, मतलब मेरे को 10 रुपए पे मिला। अब जो है मार्केट जो है वो थोड़ा डाउन गई, तो अब जो है वो मुझे 8 रुपए पे मिल गया, ठीक है? अगेन मार्केट थोड़ा सा डाउन मतलब अप गई, तो अब जो है हमको 11 पे मिल गया। तो आप ऑन एन एवरेज ये देखते जाओगे ना, तो ये कोस्ट एवरेजिंग हो जाएगा दोस्तों। होप जो ये चीज़ समझ में आपको आनी चाहिए, मतलब आ भी गई होगी, होप सो, मतलब मैं ऐसा सोच के चल रही हूँ, ठीक है? द नेक्स्ट थिंग इज, यानी कि व्हेन मार्केट फॉल या फिक्स अमाउंट बाय मोर यूनिट, व्हेन मार्केट राइज यू बाय फीवर। ओवर टाइम द एवरेज आउट योर परचेस गोस ब्यूटीफुली, राइट? कंपाउंड मैजिक कैसे कंपाउंड मैजिक करता है? या रिटर्न जनरेट मोर। लेट्स से कि मेरे को जो है, अरे यार ये क्या हो क्या कर क्या रही हूँ मैं? ओके, वेट फॉर अ मोमेंट। यस, सो लेट्स से कि एक एग्जांपल लेते हैं, कंपाउंडिंग मैजिक कैसे करता है। जैसे मान लो मैंने आज 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है? ये आपका जो है इन्वेस्ट हो गया। अब इस पे जो है मेरे को कितना परसेंटेज का दोस्तों रिटर्न मिला? 12% का रिटर्न मिला, ठीक है? ये 12% का मिला, तो ये कितना हो गया? 1,12,000, यानी कि 1,12,000, ठीक है? तो इसको मैं ऐसे कर देती हूँ। लेकिन जब आप सेकेंड ईयर में जब जाओगे, लेट्स से कि आपका 1,12,000 रुपये इन्वेस्टेड है, ठीक है? ये तो आपका है ही, मगर अब आपको फिर से 12% का रिटर्न मिल रहा है, तो क्या आपका ये 12,000 हो जाएगा? तो मतलब 24 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका 1,12,000 के ऊपर 12% का रिटर्न मिलेगा, जो कि मोर देन 12% होगा। तो ऐसे ही कर करके जब हर साल ऐसी चीज़ें होगी, तो ये कंपाउंड मैजिक करता है, राइट? ये रिटर्न जनरेट मोर रिटर्न्स द लोंगर यू स्टे इन्वेस्टेड थ्रू SIP, द मोर योर मनी मल्टीप्लाई थ्रू द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। इसको आपने बहुत ही अच्छे से सोच समझ के करना है। ज़ीरो स्ट्रेस अप्रोच क्या है? नो नीड टू वरी अबाउट मार्केट। आपने देखिए मार्केट का देखो कोई टेंशन ही नहीं है, आपने जो है मार्केट में देखना ही नहीं है। कई बार क्या होता है, जो ट्रेडर्स होते हैं वो एवरी टाइम दे वॉच मार्केट। जो लेट्स से फ्यूचर एंड ऑप्शन है, तो वो भी कि भाई मार्केट ऊपर है कि नीचे है, क्योंकि उनका कॉल पुट जो है उसी के ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरह से जो इंट्राडे मार्केट होती है वो भी उसी तरह से। तो यहाँ पे ज़ीरो स्ट्रेस है, आपने बस इन्वेस्टमेंट कर दी। यू कैन वॉच आफ्टर 1 वीक और मे बी 1 मंथ और व्हेन यू वांट, ठीक है? योर मंथली इन्वेस्टमेंट हैपन ऑटोमेटिकली, मार्केट इन्वेस्टिंग एफर्टलेसली एंड वरी फ्री। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप इस तरह की चीज़ों को सीख लेते हैं, जान जाते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन हम सुनते हैं कि व्हाट इज़ लमसम इन्वेस्टमेंट या फिर वन टाइम। कई बार आपने सोचा होगा कि वन टाइम या लमसम जो है इन्वेस्टमेंट क्या होता है।
सो व्हाट इज़ लमसम? लमसम मीन्स इन्वेस्टिंग अ लार्ज अमाउंट ऑल एट वंस। कैसे क्यों करते हैं भाई साहब हम इसको? हम तब करते हैं, देखिए लमसम मतलब वन टाइम। जैसे कोई भी आपको बोनस मिला हो, जॉब अगर आप कर रहे हो, इनहेरिटेंस में कुछ मिल गया हो आपको, या कोई आपने बड़ी सेविंग कर रखी हो, है ना, SIP आपकी मंथली चल रही, बट कोई ऐसा वो आपके पास ऑप्शन आया और आपने जो है ये चीज़ स्टार्ट कर दी, ठीक है। बेस्ट टाइम कब होता है, कब हम इसको आइडियली यूज़ करते हैं, मतलब अगर देखा जाए, व्हेन मार्केट हैव करेक्टेड। करेक्टेड मतलब बियर फेज, यानी कि जब मार्केट जो है वो बियर फेज में होती है, ठीक है, तभी हम इसको करते हैं रीजनेबल वैल्यूएशन, क्योंकि उस टाइम पे जो सस्ता माल मिल रहा होता है, इट वर्क वेल व्हेन यू सरप्लस, जब आपके पास ज़्यादा मनी होता है एक तो तब, या फिर आप वेट कर रहे होते हो कि मुझे इन्वेस्ट करना है वाइजली, तब भी ये चीज़ काम करती है। होप सो ये चीज़ समझ में आ रहा होगा कि लमसम या फिर वन टाइम, इसी का एक ही मतलब, एक ही नाम है। तो डैट इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, जब मार्केट करेक्ट हो रही होगी, रीजनेबल वैल्यूएशन पे मिल रहा होगा, सरप्लस मनी है, और जो है आप इन्वेस्ट वाइजली करना चाह रहे हो। कब लमसम करते हो आप? जब लार्ज अमाउंट आप एक साथ डाल रहे हो, लाइक बोनस मिल गया, कोई इनहेरिटेंस है, कोई सेविंग कर रखी है आपने, ठीक है, अगेन ये मंथली चल रहा है, डैट इज़ ओके। बट ये चीज़ का आपको खास तौर से ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है, ओके। देन हम आते हैं SIP और लमसम, विच वन, कौन सा बेस्ट है आपके लिए, कौन सा बेस्ट है मेरे लिए? तो ये भी अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब हम इसको जो है कंपैरिजन करेंगे, यू हैव अ रेगुलर मंथली इनकम, तो प्लीज़ SIP करिए जब आपके मंथली एक SIP आ रही हो। यू हैव सरप्लस फंड, आपके पास बहुत फंड है, आप यार बिजनेसमैन हो और आपके पास खूब पैसा आ रहा है, तो आप लमसम कर दो, ठीक है। यू आर नाउ टू इन्वेस्टिंग, आप स्टूडेंट हो, आप हाउस वाइफ हो, आप बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते हो और आपको ये सब पता है कि अच्छा ठीक है, मार्केट हैव करेक्टेड सिग्निफिकेंटली, आप लमसम डाल दो, कोई कोई मसला ही नहीं है। यू आर एक्सपीरियंस विद टाइमिंग, आप देख रहे हो मार्केट को और आपको बहुत एक्सपीरियंस हो गया, तो यू कैन ऐड ऑन लमसम। इन्वेस्टमेंट होराइजन इज अ लॉन्ग टर्म, ठीक है, इसमें जो है अगर आपका इन्वेस्टमेंट जो होराइजन है वो लॉन्ग टर्म है, तो यू कैन ऐड लमसम, दैट इज ओके एंड दैट इज फाइन। मार्केट आर वॉलेटाइल और हाई, तब भी आप SIP लगाओ। यू वॉन्ट डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग, अगेन आप यू हैव टू चूज SIP। सो रिमेंबर, क्या चीज़ों को याद रखना है, बोथ मेथड वर्क वेल फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, दोनों ही वेल्थ क्रिएशन के लिए जो है बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ये चॉइस डिपेंड ऑन योर फाइनेंशियल सिचुएशन एंड कंफर्ट लेवल। होप सो ये चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब आते हैं STP क्या होता है। देखिए दोस्तों, STP का भी हम एक एग्जांपल समझ लेते हैं। लेट्स से कि फॉर एग्जांपल मान लो मैंने कोई एक फ़ंड है, लेट्स से HDFC, या कोई भी, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं HDFC का कोई ये कर रही हूँ, ठीक है। HDFC के किसी आपने लिक्विड फंड में जो है पैसा डाल लिया, वहाँ पे जो है लिक्विड फंड में क्या होता है, थोड़ा बहुत आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा होता रहता है, अदर देन दिस सेविंग फंड की तरह। आप यहाँ से क्या करोगे कि SIP लगा दोगे STP के फॉर्म में, यहाँ पे STP लगेगी, वो भी SIP की तरह ही होती है, यानी कि ये ट्रांसफ़र होके मनी आपका किसी भी फंड में, HDFC की ही किसी भी फंड में आप जो है वो SIP कर सकते हो, यानी कि ये फंड टू फंड रहता है, मतलब AMC टू AMC, है ना। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉमनली आपको जान लेनी चाहिए, जो कि काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। Okay, now we talk about STP let you transfer your money gradually from one mutual fund to another, ठीक है। It is like SIP but instead of your bank account money moves from one fund to another scheme, है ना, अनदर फंड स्कीम ऑटोमेटिकली, बिल्कुल ठीक है। कॉमन यूज़ हम कब करते हैं इसका, पार्क या लमसम, एक लमसम अमाउंट आपने लिक्विड फंड में डाल दिया फर्स्ट, देन यूज़ STP टू मूव फिक्स अमाउंट मंथली इनटू एन इक्विटी फंड, या जिसमें भी दिस गिव्स यू SIP बेनिफिट इवन अ लमसम मनी। तो आपने एक साथ ना ऐड ऑन करके आप इस तरीके से भी चल सकते हो, डैट विल बी अ गुड थिंग फॉर यू, राइट। होप सो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी और समझ में आनी भी चाहिए। स्विच चेंजिंग योर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। अब स्विच क्या होता है दोस्तों, स्विच का भी आपने पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ स्विच। फॉर एग्जांपल ये है, जैसे मान लो मेरे पास टाटा एथिकल है, राइट, टाटा एथिकल में मेरा, और वहाँ पे चल ही नहीं रहा है वो, अब मैं चाह रही हूँ कि यार मैं तो जो है इसको सिल्वर में डालना चाह रही हूँ, तो अब मैं सिल्वर में HDFC में नहीं डाल सकती हूँ, क्योंकि स्विच आपको सेम स्कीम में करना है, यानी कि सेम AMC में करना है। लेट्स से HDFC को HDFC में, तो स्विच जो है आप सेम में करना होगा, यानी कि करंट फंड को न्यू फंड में। तो यानी कि स्विच मीन्स मूविंग योर इंटायर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम वन फंड टू अनादर, ठीक है, अनलाइक STP's ग्रेजुअल ट्रांसफर। स्विच ये जो है हम इसमें सारा का सारा, जैसे 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है टाटा एथिकल में, 1 लाख पूरा सिल्वर में डाल दो। उसमें क्या होता है STP में आप जो है SIP भी लगा सकते हो थोड़ी 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 ऐसे, बट इसमें जो है वो 1C होता है।
कब करना चाहिए आपको स्विच, कब ज़रूरत पड़ेगी, जब फंड जो है आपका कंसिस्टेंटली जो है पुअर चल रहा हो, या फिर जो आपके गोल है या रिस्क एपेटाइट है वो चेंज हो गया हो, या फिर बेटर फंड आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हो। मैनी फंड हाउस अलाउ स्विचिंग विदाउट एग्जिट लोड। कई बार क्या होता है कि एग्जिट लोड लगता भी है, कई बार क्या होता है कि एग्जिट लोड नहीं लगता है। तो होप सो ये चीज़ें भी आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों, है ना। तो है ना, कि स्विच क्या होता है, क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए, क्या वाकई में करना चाहिए। देन SWP ईयर मंथली इनकम। SWP का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका पेंशन, इसको हम पेंशन भी कह देंगे। पेंशन है या फिर लेट्स से कि ये जॉब है आपकी एक तरह से जॉब, ठीक है, या आप इसको रेगुलर इनकम बोल लो, जो चाहे आप बोल लो दोस्तों, आप ही के ऊपर है, ठीक है, इट्स ऑल अप टू यू। इसका मतलब है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, ओके। उसके बाद SWP द अपोजिट ऑफ SIP के अपोजिट है। इंस्टेड आप जो है SIP में पुटिंग मनी कर रहे हो मंथली, यहाँ से आप विड्रॉ कर रहे हो मंथली फिक्स अमाउंट रेगुलरली फ्रॉम योर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, परफेक्ट फॉर क्रिएटिंग स्टडी इनकम। हु शुड यूज़ दिस SWP? बेटा रिटायरमेंट लोगों के लिए है, जिनको जो है महीने की इनकम चाहिए मंथली, ठीक है। एनीवन हु वांट रेगुलर कैश फ्लो, जिसको चाहिए, दोज विद सरप्लस, जिसने पहले से इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा कर दिया हो, जैसे एक वन टाइम योर रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू टू ग्रो। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि जैसे मैंने जो है 10 लाख रुपए का आज इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक है, और मुझे उस पर रिटर्न मिल रहा है लेट्स से 10% का, ठीक है, 10 लाख और 10%, और मैंने 5,000 रुपये हर महीने स्टार्ट किया निकालना। मैं जो है इसको 20 साल तक ऐसा करना चाह रही हूँ। तो जब मैंने 20 साल तक करा, अब चूँकि जो मैंने 10 लाख लगाया था वो 10 लाख बन गया दोस्तों 16 लाख, है ना, और मैंने 20 साल तक जो है 5-5 हज़ार रुपये हर महीने भी निकाले। तो होप से ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी कि कैसी ये चीज़ें काम करती हैं और किसके लिए ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ SWP क्रिएट रेगुलर इनकम, कैसे SWP क्रिएट करता है आपके लिए रेगुलर इनकम, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। पहले आप एक कॉर्पस बना लो, लेट्स से कि आपने जो है 1 करोड़ रुपये ऐड ऑन कर दिया, ठीक है, या जितना भी कर दिया, आप विड्रॉल अमाउंट जो है उसमें डाल दो, 25,000, 50,000, 10,000, जो भी आपका है। एक प्लीज़ जो है आप इसमें डेट डाल दो, ऑटोमेटिक विड्रॉ होगा हर महीने आपके बैंक में, और जो बाकी जो रिमेन पैसा रहेगा वो ग्रो करता रहेगा। होप से ये चीज़ें भी बिल्कुल आपको समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। देन चूज़ योर इन्वेस्टमेंट मेथड। अब मेथड तो बहुत सारे हैं, आपको मेथड कौन सा चूज़ करना है ये आप ही बताओगे। SIP डिसिप्लिन आपका जो है, आपका ये वेल्थ क्रिएट का काम करता है। लमसम भी जब अपॉर्चुनिटीज़ आती है, मार्केट बियर फेज़ में होता है या जो भी है, तो ये भी आपका जो है एक तरह से पैसा इकट्ठा कर रहा होता है। STP जो है आप इधर से उधर ट्रांसफ़र कर सकते हो अगर आपको लग रहा हो कि भाई अच्छा फंड नहीं काम कर रहा है। SWP फिर जो है आप रेगुलर इनकम कर सकते हो। मतलब ये सारे ही जो इन्वेस्टमेंट के मेथड है, बट आपके लिए कौन सा बेस्ट है ये तो दोस्तों आप ही बता पाएंगे। ईच मेथड सर्व डिफरेंट नीड्स, स्टार्ट विद व्हाट सूट्स यू, ठीक है, ये चीज़। अच्छा दोस्तों मैं एक और चीज़ बता दूँ आपको, ये सब करने के लिए आप एक फिनेंशियल एडवाइज़र आपके पास होना चाहिए। वो एडवाइज़र जिसके पास एक अच्छा ज्ञान हो, प्लस यू नो दोज हु आर डन CFP और मे बी MFD, है ना, इस तरह की चीज़ें जो आपको बता सके। तो आई एम ऑल्सो डूइंग CFP एंड ऑल्सो हैव डन MFD and I am certified. So my name is Dr. Bushra Parveen, and I have experience 10 plus year in this stock market, and I also have a lot of clients with me who is doing SIP, SWP, and many more. So if you are seriously interested, you can do that. So I will provide a link in this course, so you can create your account and start with me. And please, you can join our WhatsApp group too, so that you can add in my community to ask me anything anytime. Thank you. Have a nice day.